राम राम एवरीवन, मेरा नाम अक्षय शुक्ला है। आज मैं माँ गंगा की पावन नगरी प्रयागराज आया हूँ। वैसे तो प्रयागराज माँ गंगा के लिए ही जाना जाता है, लेकिन प्रयागराज में हार्डवेयर का एक बहुत बड़ा शोरूम है, दिल्ली हार्डवेयर, जो इस शहर का सबसे पुराना भी है। खास बात यह है कि इसकी ओनर एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है। जहाँ डिजाइन और रेनोवेशन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, यह है दिल्ली हार्डवेयर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेन गौड़। सर मेरा नाम अक्षय शुक्ला है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे मैम से मिलना था। कितने बजे आती हैं मैम? मैम ऐसे तो आती हैं, अब बिजी रहती हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा, वो उनके साइट वगैरह चलते रहते हैं, वो साइट पे बिजी रहती हैं। वो आती तो रोज़ ही हैं लगभग, मगर ये 6 बजे के बाद लगभग वो दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर। मतलब शाम को 6 बजे के बाद मिल सकती हैं? हाँ, जब भी मिलना हो तो शाम 6 बजे के बाद ही मिलना। वैसे अगर उनसे दिन में मिलना हो तो कहाँ दिन मिल में सकते मिलना हो तो फिर अपना वो वहाँ पर एक डिस्प्ले सेंटर है जी। कहाँ पे है ये? सिविल लाइन में है, 14/18 एल्गिन रोड। शोरूम इनका सिविल लाइन में है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली हार्डवेयर का शोरूम और वहाँ पर लगे कुछ प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस। ये हमारे पुल-आउट ड्रॉर्स हैं, ये आपको इजी एक्सेस के लिए दिया जाता है। और उसके बाद ये हमारे डिक्शनरी बॉक्स है। इसमें आप जो देख रहे हैं इसको ज्वेलरी बॉक्स भी बोला जाता है। इसमें आप चीज़ें अपने सॉक्स है या ज्वेलरी है या परफ्यूम्स है, ये चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये आपका इनोटेक ड्रॉर्स है, ये ग्लास में भी आता है, ये वायर में भी आता है और एल्यूमिनियम में भी आता है। ये आपके हैवी स्टोरेज के लिए आता है, जैसे आपको ब्लैंकेट्स रखने हैं या कपड़े रखने हैं, ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये हमारा वुडन बास्केट है, ये भी पुल आउट है, सॉफ्ट टच होता है। इसमें भी आप अपनी चीज़ें आराम से रख सकते हो। ये पुल आउट वायर बास्केट है, ये भी एल्यूमिनियम वगैरह में आता है, ये इनोटेक में भी आता है। ये भी आपके कपड़े और चीज़ें के लिए आप इसमें रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसी का पुल आउट मिरर है, ये आपका 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो ये आपका जगह भी बचाता है और सॉफ्ट टच होता है, तो इजी एक्सेस हो जाता है इसको लगाने के बाद आपको ड्रेसिंग यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपका पुल आउट रैक है, एज यू कैन सी। ये हमारा प्रोफाइल शटर है, ये ब्लैक ग्लास में भी आता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी अवेलेबल होते हैं इसके कलर्स। ये पुल आउट हैंगर्स है हमारे, एज यू कैन सी। तो जिनकी हाइट कम होती है उनके लिए इजी एक्सेस हो जाता है करने के लिए। साड़ी है, ब्लेजर्स हैं, कोट्स हैं, वो इजी एक्सेस कर सकते हो। ये पुल आउट ड्रॉर्स हैं, ये रैक हमारे आते हैं, इसमें आप चीज़ें टांग सकते हो। साड़ियाँ हैं, कोट्स हैं, इसकी हाइट भी काफ़ी होती है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए प्रेफरेबल होता है। यहाँ पे सेफ्टी लॉक भी है। ये आपका पुल आउट बास्केट है, इसमें भी आप अपनी चीज़ें कपड़े रख सकते हो। ये हमारा एल कॉर्नर है। यूजुअली हमारी जो स्पेस होती है वो वेस्ट हो जाती है, बट यहाँ पे अगर ऐसे आप अगर रिवॉल्विंग यूनिट से दे सकते हो तो यहाँ पे भी आप इजी एक्सेस कर सकते हो। ये आप ओपन भी कर सकते हो, ये बंद भी कर सकते हो, तो चीज़ें आपको एक्सेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप रिवॉल्विंग यहाँ पे यूनिट्स देखते हो। यहाँ पे आप फिक्स्ड शेल्फ्स लगवा सकते हो, नहीं तो वैसे शेल्फ से लगवा सकते हो जो आप हटा सकते हो बाद में। ये हमारा डबल होल सिंक है। इसके बाद ये हमारे इनोटेक ड्रॉर्स आते हैं, इसके नीचे आप डस्टबिन या फिर बिल्ट-इन आरओ अपने स्पेस के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इनोटेक ड्रॉर्स है, इसकी फिटिंग कई ऑप्शंस में अवेलेबल होती है, एल्यूमिनियम में भी है, ग्लास में भी आती है। ये हमारा बिल्ट-इन रेफ्रिजरेटर है, इसकी साइज भी फिक्स्ड होती है। तो ये फ्रीज़र वाला ऑप्शन है, ये बिल्ट-इन आता है। ये ओवन हाउसिंग यूनिट है, ये हमारा ओटीजी के लिए है, एंड दिस इज फॉर माइक्रोवेव। ये भी बिल्ट-इन आता है और इसके नीचे भी हमारा ऐसे स्टोरेज है, ये एज आप इनोटेक भी कर सकते हो, इसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं।
ये हमारा पैंट्री यूनिट है। ये 180 डिग्री रिवॉल्विंग यूनिट है। इसमें भी आपकी ग्रोसरी या दूसरे स्टोरेज के आइटम्स आराम से आ सकते हैं। इसके भी कई साइजेस और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये ग्लास में भी आता है और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये हमारा एल कॉर्नर है। ये भी हमारा फिक्स्ड नहीं है, तो ये भी आप हटा के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। ये एस यूनिट है। ये भी आपका काफ़ी इजी एक्सेस के लिए होते हैं। इसमें भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं और भी यूनिट्स आते हैं। ये हमारा बाईफोल्ड शटर्स हैं। ये भी काफ़ी इजी एक्सेस होता है इसका। इसकी फिटिंग्स भी कई ऑप्शंस में आती है। आइए आपको मिलवाते हैं अर्चना तुलसियानी जी से। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं मैम? ठीक है, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कुछ आप बताइए अपने बारे में, आप कैसे आए हार्डवेयर इंटीरियर लाइन में? हार्डवेयर में 25 साल से हम हार्डवेयर का काम कर रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद से मैंने हार्डवेयर का काम करना शुरू किया। उसके बाद हार्डवेयर में एक दुकान में बैठ के काम करना मेरे लिए एक्चुअली बहुत बोरिंग था जी। और फिर देखा हम हार्डवेयर जब काम करना शुरू किया तो देखा लोगों में नॉलेज बहुत कम है हार्डवेयर की, और हार्डवेयर का फील्ड बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ चैनल कब्जा हैंडल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो फिर मैंने इंटीरियर का काम करना शुरू किया। मुझे 25 साल हो गए इंटीरियर करते हुए। मैंने सुना है आपकी दुकान प्रयागराज में सबसे पुरानी है। हाँ, कुछ दुकान के बारे में बताइए अपनी। मेरी शॉप मेरे हस्बैंड ने ही स्टार्ट करी थी और हार्डवेयर की सबसे पुरानी इलाहाबाद की और सबसे बड़ी दुकान है जी। और हम उन हार्डवेयर्स को प्रमोट करते हैं जो एकदम नए होते हैं, मतलब नए टाइप का हार्डवेयर। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कब्जा, 4 तरह का कब्जा रख लिया, 2 तरह की हैंडल रख ली। जितने भी डिफ़िकल्ट हार्डवेयर्स होते हैं जो कहीं नहीं मिलेगा वो हमारी शॉप में मिल जाता है। ओके मैम, मैंने सुना है आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, तो किस तरह से क्लाइंट को गाइड करती हैं आप? एज इन मतलब जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको कैसे गाइड करती हैं? मतलब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो पहले मुझसे यही पूछते हैं कि उसका घर में कितने लोग रहते हैं, वो उनकी क्या पसंद है, उनका क्या बजट है, उनका कैसा टेस्ट है। ओके। उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। जैसे आपकी सर्विसेज का प्रोसेस क्या होता है अगर कोई आपसे काम करवाना चाहता है तो लाइक जैसे पहले मेरे पास आएंगे तो फिर हम उनके जो भी घर है या मैप है उनका, उसकी नाप करते हैं। फिर नाप के हिसाब से मेरे साथ विथ मटेरियल काम करना है या मेरी कंसल्टेंसी चाहिए उनको, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, 3D बनाते हैं और फिर क्लाइंट का डिस्कशन कई बार होता है। फिर 3D में चेंजेस होते हैं जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से और उसके बाद फिर हम काम शुरू करते हैं। तो इसमें हमारी जो फीस होती है वो हम उनसे लेते हैं और फिर हम विजिट करके देखते हैं कि उनका काम जो हमने बनाया है डिज़ाइन और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। मैम, अगर ये वीडियो कोई अदर स्टेट से देख रहा है और वो अपना काम करवाना चाहता है वहाँ के लोकल किसी इंटीरियर से या कारपेंटर से, तो उसको मतलब किचन या वार्डरोब या घर का कुछ भी इंटीरियर करवाने के लिए उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए काम करवाने से पहले? देखो, काम करवाने से वैसे तो अगर अदर स्टेट में भी कर रहा है और मेरी अगर ये वो वीडियो देख रहा है तो वो हमसे फ़ोन पे अपना मैप देखकर फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको बता देंगे कि उसको क्या, मैप देख के उसको हम डिज़ाइन बता देंगे उसको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर उसने कुछ पसंद भी करके रखा है तो मुझे भेज दे, तो हम बता देंगे वो करेक्ट है कि नहीं। अदरवाइज़ जैसे बेडरूम बना रहे हैं, अगर फॉल सीलिंग कराते हैं तो अच्छा है। फॉल सीलिंग कराने से क्या होता है, लाइट अच्छे से फैल कर आती है और फॉल सीलिंग में बहुत सारी डिज़ाइन नहीं बनानी चाहिए, गोल और बहुत सारा लटका हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन उसके हिसाब से सारी छिपकली और कॉकरोच उसी फॉल सीलिंग में जाके बैठते हैं। तो नीट और क्लीन फॉल सीलिंग करानी चाहिए बेडरूम में उसको, और लाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए बेडरूम में। और अगर किचन करा रहे हैं तो प्लम्बिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि प्लम्बिंग सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे किचन जो है वो पानी से ही ख़राब होता है। अगर कोई अदर स्टेट से देख रहा है और वो आपसे ही काम करवाना चाहता है आपका काम देख के, तो उसके लिए क्या सर्विसेज है आपकी? तो सेम ही है, बस मेरा जो आने जाने का फ़ीस होता है वो हम लेते हैं। अदरवाइज़ जो मेरी फ़ीस होती है उससे एक्स्ट्रा सिर्फ आने जाने का किराया लेते हैं जी। और आप वो किसी भी स्टेट में काम करके दे देंगे? हाँ, किसी भी स्टेट में। और वैसे मैम, आजकल कारपेंटर बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे ऐसे कारपेंटर हैं जो मतलब वार्डरोब फिटिंग्स या मॉड्यूलर किचन फिटिंग्स में नई नई चीज़ें आती हैं वो नहीं लगा पाते हैं और मतलब क्लाइंट्स को गाइड भी नहीं करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कारपेंटर्स को या क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो, दोनों के लिए एक ही मैसेज है कि मतलब कारपेंटर को तो वैसे भी
ज़्यादा उतना पता होता नहीं। वो जो काम करते चले आ रहे हैं वो वही करना चाहते हैं। कर तो वो सब सकते हैं, मतलब लेकिन खुद वो को चाहते हैं बदलना नहीं चाह मेहनत रहे। नहीं करना पड़े उनको, और क्लाइंट पैसा पूरा वही दे दे जो उसका रेट है जी। वार्डरोब बनाने की, और उसको करना कुछ ना पड़े काम। तो वो फिटिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जो नॉर्मल चलती चली आ रही वही फिटिंग लगाना चाहता है। जहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फिटिंग हुई वहाँ वो कहने लगेगा या फिटिंग ख़राब है या मैडम को कुछ नहीं आता है जी, या ये मतलब वो सब खुद खराब को हो अपग्रेड जाएगा। और बदलना नहीं चाहते हाँ हैं। बिल्कुल नहीं बदलना चाहता, और सारी गलती डिज़ाइनर पे डाल देता है। और क्लाइंट की सबसे बड़ी गलती है, मतलब हम अपने अपने प्रोफेशन में जो अभी तक देखा है वो ये देखा, क्लाइंट की सबसे बड़ी गलती वो कारपेंटर पे, पीओपी वाले पे, इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और डिज़ाइनर पे कम भरोसा करता है, मतलब वो कारपेंटर पे ही डिपेंड हो जाता डिपेंड हो जाता है। जबकि उसको होना चाहिए डिपेंड डिज़ाइनर पे, है। जी, क्योंकि वो डिज़ाइनर से सवाल कर सकता है बाद में भी कि मैम आपने ये क्या बनाया, ये कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट वो कारपेंटर पे बिलीव करता है, और जब घर बन जाता है, जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर कारपेंटर लास्ट में सीधे कह देता है अरे मैम ने जो बोला हमने वो बनाया, बीच का पार्ट वो सब भूल जाते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग सुनते नहीं है, वो कारपेंटर की ज़्यादा सुनने लगते हैं। उनको लगता है वो ज़्यादा समझदार है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जी। अगर जैसे आपके प्रयागराज में कोई भी कारपेंटर ये वीडियो देख रहा है और आपसे कोई नई फिटिंग्स के बारे में समझना है, जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या है आपके पास? बिल्कुल, मेरा डिस्प्ले सेंटर है। वहाँ नॉर्मली हमने हार्डवेयर की फिटिंग सारी डिस्प्ले करके रखी है, सिर्फ इसलिए कि वो नई चीज़ें को देखे और समझे। और मेरा जो काम होता है उसमें हम नई चीज़ें लगाते भी हैं। जी, नया जितनी भी नए हार्डवेयर और नई चीज़ें हैं वो इसीलिए हैं कि आपकी कम जगह में आप ज़्यादा यूज़ कर सकें चीज़ों को, जी, क्योंकि अब इतने बड़े घर तो किसी के होते नहीं हैं। नॉर्मली लोग फ्लैट्स ही रखते हैं, तो उसमें कैसे अरेंज करें हम, छोटी जगह में ज़्यादा जगह कैसे निकालें, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। दिल्ली हार्डवेयर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और शोरूम विजिट कर सकते हैं। हेलो मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम रंजना मिश्रा है, मैं प्रयागराज से हूँ। जी, आपको अर्चना तुलसियानी इंटीरियर डिज़ाइनर और दिल्ली हार्डवेयर का काम कैसा लगा? अर्चना तुलसियानी और दिल्ली हार्डवेयर दो अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है। जी। अर्चना जी से दिल्ली हार्डवेयर है और दिल्ली हार्डवेयर से अर्चना जी हैं। ओके। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बहुत मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ। आपके घर का या ऑफिस का कौन सा इंटीरियर प्रोजेक्ट किया गया अभी रिसेंट में? जी, उन्होंने मेरे घर का मेरा जितना मेरा पूरा घर है उन्होंने ही किया है। जी, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और ऐसे ही कुछ नया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। राम राम, थैंक यू।